हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मैंने अपने वर्कआउट का प्रोग्रेस कैसे ट्रैक किया। मतलब एक वर्कआउट अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है उसकी ट्रैकिंग। अदरवाइज क्या है कि आप करते जाएंगे, उसके बेनिफिट्स है उतना पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ क्या बेनिफिट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो वर्कआउट का बेनिफिट्स है, जो प्रोग्रेस है, वो अपने मसल्स को देख के करते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। बहुत सारे लोग स्टेमिना की रिगार्डिंग भी जाते हैं कि हाँ मेरा ये। तो वो टाइप ऑफ वर्कआउट हो गया, किस टाइप का वर्कआउट आप कर रहे हो और क्या आपका मोटिव है वर्कआउट करने का। तो उसके हिसाब से अपना अपना लोग फंडामेंटली ट्रैक करते हैं कि हाँ मैं अगर इस टाइप का मसल के लिए अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा मसल गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें प्रोग्रेस क्या हो रही है। तो बेसिकली मैंने क्या फॉलो किया वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा गोल था कि एक मस्कुलर बॉडी, एक एथलीट टाइप की बॉडी को अचीव करना। तो मैंने जो अपने हिसाब से ट्रैकिंग का जो सिस्टम बनाया अपना, तो वो बहुत सिंपल था। कि सपोज करो कि अभी मेरे को मस्कुलर ही बॉडी चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसको ट्रैक करने के लिए सिंपली कुछ महीने तक कि भाई मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। मसल तो धीरे धीरे बढ़ने में, एक विजुअल होने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने में अच्छा खासा मसल गेन कर ली। वो बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 3 महीने 6 महीने में, साल में बॉडी बना लेते हैं, बट उनकी बात नहीं करेंगे, वो भाई प्रो लेवल के होते हैं। बट मैं एक नेचुरली की बात कर रहा हूँ कि हाँ मैंने कैसे अचीव की। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, डाइट वगैरह सारी चीज़ करने के बाद मैंने कैसे ट्रैक किया, और ट्रैकिंग के बाद कितना प्रोग्रेस होना चाहिए और कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो बहुत जरूरी है कंपैरिजन। तो ट्रैकिंग से पहले तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे। अब ट्रैक करने का मैंने कौन क्या क्या चीजें फॉलो की वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सिंपली मैं अगर चेस्ट प्रेस की बात करूं, तो अगर मैं आज इस वीक में चेस्ट प्रेस मेरा 50 kg के साथ 12 रैप जा रहे हैं। मतलब टिल फेलियर 12 रैप में लगा दे रहा हूँ 50 kg के साथ। नेक्स्ट वीक या अगले 2-3 सेशन के बाद अगर वो 12 से 15 रैप हो रहे हैं, या 50 से 55 kg वेट के साथ 12 रैप लग रहे हैं, तो वो है आपका एक्चुअल प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस हो रही है बॉडी में, तो आपकी स्ट्रेंथ गेन हो रही है, मसल बन रही है। अगर आप उससे कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं। तो मैंने भी सिंपल ऐसे ही ट्रैक किया, अपने डायरी में लिखा कि हाँ आज मैंने ये एक्सरसाइज में इतने केजी लगाया। तो नेक्स्ट 2 सप्ताह 3 सप्ताह या 4 सप्ताह बाद उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस होनी चाहिए। या तो रेपिटेशन आपके बढ़नी चाहिए, या फिर वेट के साथ सेम रेपिटेशन होनी चाहिए। तो वो आपका एक्चुअल प्रोग्रेस है। स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। मसल को ट्राई करने के लिए तो मसल आपको 6 महीने में तो विजिबल होते हैं कि हाँ 6 महीने में कि पता चलेगा कि हाँ बाइसेप में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। बट अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, अगर आपके वर्कआउट में थोड़ा भी 2.5 kg का भी इम्पैक्ट आ रहा है ना, तो वो एक्चुअल में हो रहा है, वो एक्चुअल में आपकी प्रोग्रेस हो रही है वहां पे। तो आपको उसी को कंटिन्यू करना है। और मैंने भी सेम यही चीजें फॉलो की, और आज देख रहे हैं तो अच्छी बॉडी है। तो मैंने भी सिंपल यही फॉलो की, ट्रैक किया अपने वर्कआउट के प्रोग्रेस को कि हाँ मैंने कौन कौन से वर्कआउट कर रहा हूँ, उसमें मेरा क्या बेस्ट जा रहा है, और बेस्ट जो जा रहा है उसका रिकॉर्ड जो है वो नेक्स्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर उसमें चेंजेस आनी चाहिए। या तो आपका वेट बढ़नी चाहिए या फिर रेपिटेशन बढ़नी चाहिए। ये सिंपल फंडामेंटल है, एकदम सिंपल। अब इसके लिए ना ही कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगानी है, ना ही कुछ नहीं लगानी, बस सिंपल कि अगर मेरे को आज चेस्ट प्रेस मैंने 50 kg लगाए, तो 2-3-4 सेशन के बाद मेरे को भाई उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस चाहिए ही होगा। वो है आपका प्रोग्रेस। या तो रेपिटेशन आप ज़्यादा लगाओगे, या फिर आप वेट थोड़ा सा इंक्रीज करोगे। वो 2.5 kg ही क्यों ना वेट हो, और 2.5 kg ही बढ़ाना चाहिए। अगर आप अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस अच्छा चाह रहे हैं ना, तो आपको थोड़े थोड़े ही वेट बढ़ा के एक टाइम ऐसा आएगा तो आप अच्छा खासा वेट के साथ अच्छे मस्कुलर दिखने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू एक ही साथ अगर 50 kg के साथ एक ही बार 10 kg या 20 kg लगा दें, तो इंजरी के चांसेस हैं, और वो हो सकता है कि वो आप परफॉर्म भी नहीं कर पाए, और फिर वहां से डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार नहीं लग पाया। तो वेट इतना ही बढ़ाइए,
ढाई के जी 5 के जी बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही किया है। तो सिंपली मैंने ट्रैकिंग के लिए कुछ नहीं, बस नोट डाउन किया डायरी में मेरा क्या था, इतना लगा है तो 2-3 सेशन के बाद ये लगनी चाहिए, बस सिंपल। अपना एक चार्ट बना लिया अपने डायरी में कि भाई सोमवार को एक्सरसाइज करनी है, तो ये वाला एक्सरसाइज में मैंने इतने वेट के साथ इतने रेपिटेशन लगाए। या तो मेमोरी अच्छी है तो याद भी रह जाता है, अगर आप कंटिन्यू उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो मैंने तो ये सिंपली ऐसे ही फॉलो करके अपनी अभी तक वर्कआउट यही प्लान फॉलो कर रहा हूँ, इसी को ट्रैक कर रहा हूँ कि हाँ एक टाइम पे आने के बाद और भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। तो इसी की वजह से आज भी तक मेरा 150 kg का PR है, 75 kg का बेंच प्रेस है। तो इसी की वजह से, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन में ही पहुंच गया हूँ, ऐसा नहीं, टाइम लगा, बट डिड, वो कहते हैं ना, कर लिया। तो वो कर लिया, बॉडी भी ठीक ठाक शेप में अब धीरे धीरे बन रही है, अब विजुअल हो रही है सारी चीज़ें। अगर आप चैनल पर जाकर देखोगे तो शॉर्ट्स में सारे वीडियोज हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब